कोरोना वायरस संक्रमण के चलते प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूलों में नवीन शिक्षा सत्र के 4 माह बीत जाने के बाद भी छात्र छात्राओं की क्लासेस शुरू नहीं हो पाई हैं। शासन के निर्देश पर कुछ स्कूलों के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन और मोबाइल के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था शुरू जरूर कराई गई, लेकिन ग्रामीण अंचलों और संचार विहीन क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ी हुई है। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने और ग्रामीण अंचल में शिक्षा की अलग जगाने के लिए हटा के लिधौरा गांव के शिक्षक माधव पटेल ने अनोखा नवाचार शुरू किया है। शिक्षक के इस नवाचार और पहल की हर तरफ तारीफ हो रही है। अपनी बाइक पर ब्लैक बोर्ड टांगकर गांव की चौपालों और घरों में बच्चों को का खा गा सहित प्राथमिक और माध्यमिक पाठ्यक्रम की शिक्षा देते दिखाई दे रहे ये हैं शिक्षक माधव प्रसाद पटेल। शिक्षक माधव पटेल ने अपने कार्य क्षेत्र और आसपास के गांव में बच्चों को शिक्षा देने के उद्देश्य से मोहल्ला क्लास तकनीक पर यह नवाचार शुरू किया है, जिसके तहत शिक्षक अपनी बाइक पर ब्लैक बोर्ड टांगकर गांव में बच्चों के बीच पहुंचते हैं और बच्चों के बीच स्कूल शुरू कर देते हैं। हटा के लिधौरा गाँव के शासकीय नवीन माध्यमिक शाला लिधौरा में पदस्थ शिक्षक माधव पटेल ने प्रभारी जगपाल सिंह के सहयोग से आपका विद्यालय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मोहल्ला क्लास लगाने के लिए मोटरसाइकिल के साइड में ब्लैक बोर्ड बांधकर पूरे गांव का भ्रमण करते हैं और जहां भी विद्यालय के बच्चे मिलते हैं वहीं पर मोटरसाइकिल खड़ी करके बच्चों को डिजिलैप और दक्षता उन्नयन के साथ ही हिंदी, अंग्रेजी व गणित लेखन कार्य की पढ़ाई शुरू कर देते हैं। शिक्षकों का कहना है कि इस नवाचार से उनका कार्य आसान हुआ है। इससे अधिक संख्या में विद्यार्थियों का शिक्षण हो पा रहा है और विद्यार्थी भी आनंदपूर्ण इसमें हिस्सा लेते हैं। वहीं साथ ही साथ अभिभावक का भी इस पूरे काम में सहयोग मिल रहा है। इससे अधिक संख्या में विद्यार्थियों का शिक्षण हो पाता है और विद्यार्थी भी आनंदपूर्ण तरीके से इसमें हिस्सा लेते हैं और अभिभावक भी इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए शुरुआत काफ़ी अभिनव है और हर तरफ इस शिक्षक की इस नई तकनीक की तारीफ हो रही है। कुंडली तर्कस के लिए दमोह से ब्यूरो रिपोर्ट। जी, मैं माधव पटेल माध्यमिक शाला लिधौरा से। हम लोगों का प्रयास ये रहता है, शाला परिवार में हम दो शिक्षक हैं, दोनों का प्रयास ये रहता है कि हम बच्चों तक शैक्षिक सहयोग पहुंचाएं। अनेक बच्चे ऐसे हमारे जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, वो डिजिलैप नहीं देख पाते, वर्कबुक नहीं भर पाते हैं, तो मोहल्ला क्लास और डिजिलैप में कार्य करने के बाद हम लोग गांव में निकलते हैं। तो गांव में निकलने के लिए हम लोगों ने एक तरीका अपना रखा है कि मोटरसाइकिल पे एक तरफ बोर्ड बांध लिया है और हम अपना फर्श लेके चलते हैं। तो जहां भी बच्चे हमें खेलते मिल जाते हैं तो उनको शैक्षिक सहयोग के लिए हम वहीं पर अपनी क्लास शुरू कर देते हैं। और क्लास शुरू करने के पहले ऑलरेडी हम डिजिलैप में प्रश्न भेज चुके होते हैं, तो बच्चों के पास वो प्रश्न होते हैं और नहीं होते हैं तो हम लोग कॉपी लेके चलते हैं, उस कॉपी में वो प्रश्न लिखे हैं और उन्हीं प्रश्नों को हम बच्चों के बीच में ले जाते हैं और 4-5 बच्चों को हल करवाते हैं, क्योंकि वो बच्चे मोहल्ला क्लास में आ नहीं पाते हैं, उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है नहीं। तो वो बच्चे भी शिक्षा में कहीं ना कहीं मुख्य धारा से हट ना जाएं, तो हम लोगों का प्रयास यही है शाला परिवार का कि मुख्य धारा में वो भी जुड़े रहें। ये आइडिया आपको कैसे आया कि गाड़ी में ब्लैक बोर्ड बांध के चलें और जहां बच्चे देखें वहीं पढ़ाना शुरू करें? नहीं, उसका कारण ये है कि जब मैं मान के चलिए 6 बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं तो एक की कॉपी लें तो 5 बच्चे शांत बैठे रहते हैं, 5 बच्चों को कुछ दिखता नहीं है। तो ऐसे में अगर 5 बच्चों की प्रॉब्लम हो, 5 की बोर्ड पर हल करेंगे तो 5 देखेंगे, तो हो सकता है पहले प्रश्न में दिक्कत रही हो, 5वें को तीसरे प्रश्न में हो, तो पूरे के पूरे प्रश्न बच्चे जब सॉल्व करना देखते हैं तो ऑटोमेटिक उनके 5 के 5 प्रश्न हल हो जाते हैं। जो बच्चा संकोच में पूछना भी नहीं चाहता है उसको भी वो चीज पता चल जाती है जो उसे आती नहीं होती है। आपके जो अद्भुत कार्य हैं उनके लिए राज्यपाल पुरस्कार भी आपको नवाजा गया है? जी, अद्भुत तो कुछ नहीं है, हम लोग तो नियमित प्रक्रिया में चल रहे हैं और मूल्यांकनकर्ताओं को शायद लगा होगा कि ये कार्य उस लोग है, तो ये उन लोगों की महानता है कि छोटे से कार्य को उन्होंने योग्य समझा। इसमें मेरा कुछ नहीं, शाला परिवार और बच्चों का ही सब कुछ है।